रिपब्लिक भारत पर इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही विशेष व्यक्ति मौजूद हैं। टीवी और फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बेहद खास दोस्त रह चुकी हैं और साथ ही उनको बहुत करीब से जानती थी। अंकिता जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत लंबा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया। जो टीवी करियर की शुरुआत की, पवित्र रिश्ता की, वो आपकी जोड़ी काफ़ी सराही गई। लेकिन देश में 14 जून वो तारीख थी जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस तारीख ने सन्न कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। आपको क्या लगता है इस मामले में, सोहेल जी? और मैं दर्शकों से, जैसा आपने तारुफ कराया कि अंकिता और सुशांत ने पवित्र रिश्ता सीरियल एक साथ किया, लगभग 6 साल रिश्ते में रहे और इस तरह की भी खबरें आई कि अंकिता और सुशांत शादी करने वाले हैं। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो अंकिता जो कुछ भी बोलेंगी उसके बहुत मायने होंगे। अंकिता जो बोलेंगी, एक एक बात आपको समझ में आएगी कि क्या सुशांत जैसा शख्स, अंकिता मेरा आपसे सवाल है कि पुलिस की थ्योरी ये है कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सुन के बहुत अजीब लगता है कि सुशांत की मौत हो गई। इट्स अ वेरी, शायद बाहर के लोगों के लिए बहुत इजी होगा ये बोलना, या आई अंडरस्टैंड सबको तकलीफ है, लेकिन जो जानते थे सुशांत को, जो बहुत करीब थे, उनके लिए बहुत दर्दनाक है। बट यस, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि सब बोल रहे हैं सुसाइड है। जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ आई, मैं बहुत शॉक में थी। मतलब ऑफ कोर्स इसमें कुछ आई कांट एक्सप्लेन, बट जब मुझे पता चली ये चीज़ें, इट वाज डिक्लेयर्ड एवरीवेयर दैट उन्होंने सुसाइड किया है। और मैं 4 साल से उनके टच में नहीं थी। मैं ना उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानती थी, ना उनके लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है, कौन है, आपको ऑफ कोर्स पता चल जाता है। आजकल मीडिया इतना बड़ा हो गया, यू गेट टू, बट क्या हो रहा है उसकी लाइफ में मुझे नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं जब फर्स्ट टाइम ये पता चला, तो 15 मिनट में जब ये सारी चीज़ें बाहर निकली और जब पता ये डिक्लेयर था कि ही कमिटेड सुसाइड, तो मुझे लगा कि ओके, मतलब सुसाइड किया है। बट धीरे धीरे सब चीज़ें, मैं जब थोड़ा काम हुई चीज़ों में, जब थोड़ा शांत हुआ दिमाग, सब कुछ थोड़ा रिलैक्स हुआ, started realizing that सुशांत was never this kind of a person। वो ऐसा इंसान था ही नहीं कि वो कभी सुसाइड कर ले। क्योंकि जब हम बातें करते थे, जो हम चीज़ें डिस्कस किया करते थे, जो हम बहुत चीज़ें डिस्कस करते थे, हमने कभी सुसाइड किसी ने किया था। आई रिमेंबर दिस, ये चीज़ बहुत अच्छे से मुझे याद है, क्योंकि सुशांत हमेशा बोलता था कि अगर मेरे लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया ना जहाँ मुझे सुसाइड कर, मैं 15 मिनट में इस थॉट को चेंज कर दूंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब 15 मिनट लगेंगे मुझे थॉट चेंज करने में, और चेंज कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। कैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो जब ये चीज़ें दिमाग में आने लग गई, एंड जिस तरीके की सुशांत की पर्सनालिटी थी, आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, ही वॉज अ वेरी चार्मिंग मैन, ही वॉज अ वेरी पैशनेट अबाउट हिज करियर। एक ऐसा इंसान जो अपने सपने लिखता है, कर ही नहीं सकता था। उसने 5 साल, मैं वही बता रही हूँ, एक ऐसा इंसान जो अपने सपने लिखता है, जो उनको अपना 5 साल का टारगेट बनाता है। मैंने जब सुशांत के साथ पवित्र रिश्ता शुरू किया, और 5 साल में उसने एक टारगेट बनाया था, और उस 5वें साल में उसने उस डायरी में जो लिखा था वो पूरा हो चुका था उसका। ऐसा इंसान जो इतना बैलेंस्ड है, ऐसा इंसान जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, बट ऐसा वो अगर कुछ नहीं होता, वो हमेशा कहता था अगर मेरा इसमें कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं शॉर्ट फिल्म बना लूंगा, अंकिता, आप मैं कह रही हैं, थिएटर कर लूंगा, आप कह रही हैं, मिले। तो ठीक, आप कह रही हैं सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत संतुलित व्यक्ति थे और वो ऐसा ड्रास्टिक कदम नहीं उठा सकते। लेकिन एक थ्योरी ये भी सामने आई अंकिता कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। क्या ऐसा था? कभी उन्होंने जिक्र किया आपसे कि किसी तरह का उन्हें कोई डिप्रेशन है? या फिर एक और थ्योरी पर भी बात हो रही है कि नेपोटिज्म। चलिए, मैं नेपोटिज्म पे बाद में आऊंगी। डिप्रेशन की कभी कोई बात की थी आपसे उन्होंने? मैं सुशांत के साथ 7 साल तक थी मैम, और ऐसा डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड होता है किसी के लिए यूज़ करना। डिप्रेशन इज़ नॉट अ स्मॉल वर्ड टू से। डिप्रेशन जिसको होता है उसको पता होगा ये तकलीफ क्या है। बट डिप्रेशन, सुशांत एक बहुत हैप्पी गो लकी
इंसान था, वो उसको अच्छा लगता था लोगों से मिलना, उसको अच्छा लगता था लोगों से चैट करना, उसको अच्छा लगता था जब वो अपनी इंटरेस्ट की बातें करता था, उसको बात करना अच्छा लगता था अपने किताबों के बारे में, अपने सितारों के बारे में, अपने डांस के बारे में, अपने एक्टिंग के बारे में। वो डिप्रेशन आता भी ना उसको तो वो उससे निकल कर बाहर आ जाता। वो इतना अटल था अपनी चीजों में, वो इतना बैलेंस लड़का था। ये डिप्रेशन की वजह से सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से अबाउट, इट्स अ वेरी सैड थ्योरी इवन टू डिस्कस अबाउट इट। इट्स अ वेरी सैड थ्योरी बिकॉज जिस सुशांत को मैं जानती हूँ, जिस सुशांत को मैंने देखा है, वो सुसाइड नहीं कर सकता। अंकिता, सुशांत के परिवार ने जो FIR लिखाई उसमें वो लिखा है इस प्रेशर में आकर कि उसे रिया दवाओं का ओवरडोज दे रही थी डिप्रेशन के नाम पर। ये आज रिपब्लिक भारत ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें सुशांत के ट्रेनर ने भी ये बात कही है। सैमी अहमद, सर मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि जी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि सुशांत और रिया का क्या रिलेशन था। मैं भी आपकी तरह आउटसाइडर हूँ, लेकिन आप 4 साल से मैं सुशांत के टच में नहीं हूँ। आपने पुलिस से बातचीत में कहा कि रिया से सुशांत छुटकारा पाना नहीं, मैंने नहीं कहा है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। सुशांत की और मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई। रिया के बारे में कोई बात नहीं हुई आपकी? मेरी रिया क्या, मेरी सुशांत से कभी बात नहीं हुई। When he left completely. We never spoke to each other. We never even हमने रास्ते भी एक दूसरे के क्रॉस नहीं किए आज तक। लेकिन अंकिता, आपके सोशल मीडिया अकाउंट मेरे से पास कहा गया नंबर था कभी। अंकिता, आपने कहा ट्रुथ विंस, उसके बाद बोलिए, बिहार बोलिए। पुलिस के सामने आपने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा कि रिया ब्लैकमेल करती थी, धमकी देती थी। नहीं दिया है निधि, ये बिल्कुल हैरास गलत करती थी। वही मैं बता रही हूँ, ये गलत अफवाह उड़ाई गई है मेरे बारे में कि मेरा और सुशांत का कोई चैट एक्सचेंज हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये किसने फैलाई अफवाह ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं यहाँ इसीलिए हूँ शायद कि मैं ये चीज क्लियर कर सकूं कि सुशांत और मेरे बीच कभी कोई बात नहीं हुई। सुशांत और मेरे, जब सुशांत यहाँ से गए, जब हमारा ब्रेकअप हुआ, तो हमारे लिए वो दी एंड था हमारी स्टोरी का। हमने कभी एक दूसरे की बात नहीं की, हमने कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन अंकिता, आपने जो ट्वीट किया ट्रुथ विंस, रॉन्ग, उसका क्या मतलब था? जी, इसका मतलब है सच्चाई जीतती है। इसका मतलब ये है कि सच्चाई जो भी होगी वो जरूर जीतेगी और वो बाहर आएगी। किस संदर्भ में, मतलब जो चल रहा है अभी, जो सुशांत के साथ हुआ है, वो सच बाहर आना चाहिए। आई थिंक हम सब इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। नहीं सोहेल, आप भी उसी के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी उसी के लिए लड़ रही हूँ। मुझे भी जानना है क्या हुआ है। मैं भी आप ही की तरह, मैं वही बता रही हूँ, मैं जहां तक वही मैं बता रही हूँ, जहां तक मैं जानती हूँ सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। उनके साथ क्या हुआ है मैं ये नहीं जान सकती, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक हुआ है और मुझे सच में जानना है, क्योंकि उसको वो बहुत बड़ा लॉस है, सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है। आज बहुत लोगों को क्या क्या तकलीफ हो रही है, उसकी फैमिली को क्या तकलीफ हो रही है, ये सोचना भी हम सोच नहीं सकते हैं। सोहेल, निधि, आई एम वेरी श्योर, आई डोंट वांट कि कभी कोई फील करे कि जब एक जवान लड़का मर जाता है तो कैसा लगता है। और जो बता नहीं मैं कैसे किसी भी परिवार के लिए अंकिता ये बहुत बड़ा लॉस होता है। सबको जानना है कि एक युवा व्यक्ति अगर चला जाए किसी भी परिवार से, वो बहुत बड़ा लॉस होता है। आप ठीक कह रही हैं अंकिता, लेकिन थोड़ा हम जरूर आपसे ये जानना चाहेंगे, 14 जून से पहले आपकी सुशांत से कब बातचीत हुई थी और क्या कभी उन्होंने फिल्मी करियर छोड़ने की भी बात कही थी? देखिए, जो बातें हैं वो सबके सामने हैं, जो नेपोटिज्म की बातें भी सामने आ रही हैं, ये भी सामने आ रहा है कि सुशांत से कई फिल्में ले ली गई। क्या कुछ इस बारे में जिक्र करते थे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे? यहाँ पर सबसे पहले जी, सबसे पहले मैं नेपोटिज्म पे बात करना चाहती हूँ। नेपोटिज्म हर जगह है निधि, हर जगह होता है नेपोटिज्म। आपकी फील्ड में नेपोटिज्म, मेरे फील्ड में हम हर कोई ऊपर नीचे, इट्स लाइक अ कंपटीशन फ्रॉम वेयर आई कैन सी। मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन। बट जहाँ तक बड़े बड़े लोगों का नाम है, मैं यहाँ पर जो मैं जानती हूँ, जब 2016 तक सुशांत मेरे साथ रहे हैं और जितना मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर सकती हूँ जी। एकता कपूर की बात करते हैं। एकता मैम हैज ऑलवेज लव्ड सुशांत, ऑलवेज लव्ड मी। एकता मैम ने सुशांत को चांस दिया पवित्र रिश्ता में। जब सुशांत को पवित्र रिश्ता छोड़ना था, सुशांत को एकता मैम ने इजीली जाने दिया। शी सेड गो अहेड, जो तुम्हें करना है।
एकता मैम ने ही गट्टू अभिषेक कपूर की फर्स्ट फिल्म जो सुशांत ने की थी वो थी कायपोचे, और वो एकता कपूर के भाई थे। वो अगर वो चाहती, अगर वो नेपोटिज्म या जो अपना वो करना चाहती थी, वो डेफिनेटली इस चीज को बोल सकती थी कि प्लीज don't take Abhishek Sushant in this. She would have done it, but she didn't do it because she wanted to see Sushant grow. और उसके बाद भी सुशांत और एकता मैम के बहुत अच्छे रिलेशन रहे, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे। एकता मैम, संजय सर की बात करती हूँ। संजय सर, आई रिमेंबर संजय सर ने सुशांत को फिल्म ऑफर की थी। आई रिमेंबर संजय सर ने मुझे फिल्म ऑफर की थी। मैंने अपने रीजन से मना किया था संजय सर को, सुशांत ने अपने रीजन से मना किया था। वहां कोई नेपोटिज्म, संजय सर वाज जस्ट प्योरली लुकिंग एट द टैलेंट। ही वांटेड सुशांत एंड मी टू वर्क इन हिज फिल्म। तो जितना मेरा सुशांत के साथ जो रहा है, जो मैंने यस, आपकी उनके सुशांत के परिवार से भी आपकी बातचीत होती थी, बहुत नजदीकी रिश्ते थे। क्या परिवार से बातचीत में कभी परिवार ने बताया कि सुशांत परेशान है? सुशांत ने, फैमिली ने कभी ये नहीं बताया, बट इस एक साल के दौरान आई रिमेंबर मेरी रानी दी से, सबसे बड़ी दीदी, उनसे बात हो रही थी एंड शी वॉज वेरी अपसेट अबाउट द होल सिचुएशन। शी वॉज वेरी, क्योंकि सुशांत को शायद डेंगू हुआ था, नवंबर की बात है, और वो उनको लेने गई थी और वो जाने को भी रेडी था, उनका फ्लाइट टिकट हो गया था और वो वापस जा रहा था चंडीगढ़। सडनली समथिंग हैपेंड एंड सुशांत सेड कि मैं नहीं आ सकता अभी। एंड रानी थी मुझसे बात करते करते रोने लगी बिकॉज शी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट सुशांत, क्योंकि सुशांत ने आज तक कभी अपने दीदी का कोई फैसला मना नहीं किया था। ही ऑलवेज यूज टू लिसन टू रानी दी बिकॉज उनकी माँ के पास शायद रानी दी थी जो बहुत उनको मायने रखती थी। और मैंने अपने इतने साल के रिलेशनशिप में सुशांत को कभी रानी दी की बात को डिनाई करते हुए नहीं देखा। तो रानी दी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि एक साल में शायद रानी दी से उतना वो बात नहीं करता था, जो मुझे रानी दी ने बताया, जो वो बात नहीं होती थी, बहुत अलग होते जा रहा था वो सबसे। अंकिता, तो वो एक चीज मुझे पता चली थी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड टू नो, क्योंकि जिस सुशांत को मैं जानती थी वो कभी ऐसा नहीं था। यानी अंकिता, आप ये कह रही हैं कि जो बात उनका परिवार कह रहा है, आप उनके परिवार के नजदीक हैं और आप ये मानती हैं कि जो परिवार कह रहा है वो सही है। परिवार कह रहा है कि सुशांत को दूर किया गया उनसे। परिवार कह रहा है कि रिया उनको ब्लैकमेल करती थी। अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो ये बता रहे हैं कि रिया ने सुशांत के बैंक से और अकाउंट से शॉपिंग की है, पार्लर का खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है। यानी जो परिवार इल्जाम लगा रहा है, आप अगर परिवार के साथ खड़ी तो आप मानती हैं परिवार जो कह रहा है वो सही है? क्योंकि मैं परिवार के बहुत नज़दीक रही हूँ हमेशा से। सुशांत के जाने के बाद भी मेरा एक परिवार के साथ अच्छा रिश्ता बना रहा है, क्योंकि हमें इतना बड़ा रिश्ता होता है तो ऑफ कोर्स आप इतने जुड़ जाते हो किसी से कि शायद सुशांत से मैं बात नहीं करती थी, लेकिन फैमिली इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू मी। तो हाँ, आज अगर हम सब मिलकर एक स्टैंड ले रहे हैं, आज हम सब एक साथ खड़े होकर एक स्टैंड ले रहे हैं एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट हिज फैमिली। आई वॉन्ट टू सपोर्ट हिज फैमिली बिकॉज उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है, उनका सब कुछ खत्म हो गया है, तो मैं कैसे उनका साथ नहीं दे सकती? मैं ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, इट्स माय राइट, इट्स माय ड्यूटी टुवर्ड्स देम कि मैं उनका साथ दूं एंड आई एम डेफिनेटली सपोर्टिंग देम। बिल्कुल, आप सपोर्ट कर रही हैं उनके फैमिली को और सब न्याय चाहते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मुहिम भी है कि सुशांत सिंह राजपूत को, उनके परिवार को न्याय मिले, असल वजह सामने आए उनकी मौत की। अंकिता, ये भी एक बड़ा सवाल है कि दिशा सालियान को आप जानती थी, जो पूर्व मैनेजर रह चुकी थी सुशांत सिंह राजपूत? सॉरी निधि, मैं दिशा को नहीं जानती थी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था सुशांत सिंह राजपूत ने कि वो बहुत डेविस्टेटिंग है, बहुत तोड़ने वाला है उनकी मौत होना। 8 जून को दिशा सालियान की, उनकी पूर्व मैनेजर की मौत हुई और फिर 14 जून को उनकी मौत सामने आई। तो कोई कनेक्शन कभी सुशांत ने जिक्र किया इस बात का, दिशा सालियान की मौत का? नहीं, मेरी सुशांत से, मैं बता रही हूँ, इन 4 साल में मैं सुशांत के बिल्कुल टच में नहीं थी। ना मेरे पास सुशांत का कोई नंबर था, ना मैं उनसे कभी बात की, ना उन्होंने मुझसे कभी बात की। बट जहाँ तक दिशा का सवाल है, दिशा मैं नहीं थी तब उसकी लाइफ में, जो आई है वो आई है। बट आई एम वेरी श्योर ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल सुशांत मस्ट हैव ट्वीटेड दिस, क्योंकि सुशांत एक ऐसा इंसान है जो इमोशनल है अपने लोगों के लिए। उसने अगर आज मैं इमोशनल हूँ अगर किसी के लिए और मैं ट्वीट करती हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मेरा कोई अलग रिश्ता या कुछ। नो, आई डोंट थिंक सो। आई फील इट्स अ कोइंसिडेंस। आई डेफिनेटली फील इट्स अ कोइंसिडेंस। बस यस, ही मस्ट हैव फेल्ट दैट, ही मस्ट हैव फेल्ट दैट कि उसको लगा होगा। पर ये बात पब्लिक डोमेन में है अंकिता,
कि जब आपने मणिकर्णिका की प्रमोशंस चल रहे थे और फिल्म देखने के बाद भी सुशांत ने आपकी तारीफ की थी, कैसा था? और उस दौरान आपको क्या बताया गया था रिया चक्रवर्ती के बारे में कि किसी तरह से वो परेशानी से जूझ रहे हैं? नहीं निधि, मुझे सुशांत से कभी, मेरी सुशांत से कोई बात नहीं हुई। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ना सुशांत का नंबर मेरे पास था इन 4 सालों में, ना सुशांत ने कभी मुझ तक पहुंचने की कोशिश की, ना मैंने उस तक। शायद उसने अपना रास्ता चूज कर लिया था। ही वॉज ऑन हिज पाथ, ही वॉज वर्किंग टूवर्ड्स हिज गोल, ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ एंड आई डू नॉट वांटेड टू चेज हिम एंड आई वॉज हैप्पी विथ माई लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है। अंकिता, मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें आपने लिखा था आप सुशांत को गुग्गा बुलाती थी, और 2016 का ट्वीट है जिसमें एक गाना भी आपने ट्वीट किया है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसा मैं करती थी। जी वो किस वक्त? जी तो इस 2016 में जब मैं उसके साथ थी, तब आप उस वक्त साथ थी, तो उस दरमियान रिया की अचानक बीच में किस दौर में एंट्री हुई? सर रिया, जहाँ तक सवाल है, रिया अभी आई है 1 साल पहले, जहाँ तक मैं जानती हूँ इन चीज़ों को। तो ब्रेकअप रीज़न कभी रिया नहीं थी हमारा, कभी। आप पहले रिया को नहीं जानते? रिया तो अभी आई है 1 साल पहले, हमारा 4 साल नहीं। ना सुशांत जानता था, बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो क्यों? कंगना रनौत ने, आपने कंगना का भी इंटरव्यू सुना होगा रिपब्लिक भारत पर, कंगना ने रिया के ऊपर बहुत इल्जाम लगाए। कंगना ने कहा कि रिया पैसे के लिए सुशांत के साथ थी। सब मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकती। कि कंगना रनौत कोई बात कह रही है, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ ना सर। नहीं, आपने कहा आप उनके परिवार के साथ खड़ी हैं, और कंगना भी वही बात कह रही है, परिवार भी वही बात कह रहा है। तो आपको लगता है कि परिवार अगर ये बात कह रहा है तो इसमें सच्चाई है? जी सब परिवार ने अगर कुछ सच्चाई जान, उन्होंने, आई एम श्योर उन्होंने ये सारी चीज़ों का रिसर्च किया, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे भी नहीं पता। आप जैसे बाहर है सर, मैं भी बाहर बैठी हुई हूँ, मैं सिर्फ मैं उनके साथ खड़ी हूँ, बट अदरवाइज मुझे कोई डिटेल्स नहीं पता। पर अगर इतना बड़ा चीज हुआ है, जैसे मुझे पता चला है 15 करोड़ का घपला, जो भी हो रहा है, मैं भी आप ही की तरह बाहर से देख रही हूँ ये चीजें। लेकिन तो ये परिवार ने इल्जाम लगाया अंकिता, आई मीन बहुत दुख। पैसों का जो डेबिट हुआ है, उनके ट्रांजैक्शंस भी सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बीते 1 साल के लगातार पैसे उनके अकाउंट से निकाले गए हैं। परिवार ने ये आरोप लगाया है कि 15 करोड़ का जो लेन देन हुआ है वो क्या हुआ, कहाँ गए वो 15 करोड़। रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम लगाया, एफआईआर तक उनके पिता ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दर्ज करा दिए पटना में। आपसे जो बिहार पुलिस ने पूछताछ की, जो स्टेटमेंट आपने दिया, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? क्या कुछ पूछा गया आपसे? बिहार पुलिस को जो मैंने स्टेटमेंट दिया है अब तक सिर्फ यही, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना पूछा कि आप वही बताइए 7 साल में सुशांत कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो कैसे टाइप के इंसान थे, और मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई, अच्छी चीज़ें सुशांत के बारे में जो मुझे पता थी, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो लोग जानना चाहते हैं शायद मेरे पास वो नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छे मुझे ये डिप्रेशन वाला सुशांत और बाइपोलर सुशांत, मुझे वो पता ही नहीं है। क्योंकि परिवार ने भी कहा कि डिप्रेशन की बात उन्हें पता नहीं थी, बहुत हैप्पी था, जो बहुत बैलेंस था। परिवार ने, उनके पिता ने भी कहा पता थी, मैं तो 7 साल वो दवाई लेते थे, उनको ये तक नहीं पता था। अगर एक इंसान को कोई, रिपब्लिक भारत ने एक स्टिंग किया जिसमें उनके जो ट्रेनर, जिम ट्रेनर सैमी अहमद हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, हाँ वो दवाइयां लेते थे, और मैं उनको कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि रिया नहीं बोलने देती थी। वही, जी हाँ, ये मुझे पता चला, बट ये बहुत अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं दीदी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि एक गर्लफ्रेंड क्या होती है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखती है किसी भी कंडीशन में, तो मुझे ये इस टाइप का रिलेशन ही नहीं पता ये क्या होता है। सो आई हैव नो कमेंट्स टू से अबाउट दिस, आई डोंट नो व्हाट टू से। इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी, इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी इफ इट हैज हैपेंड। एंड जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको कभी दवाइयों की जरूरत नहीं थी। ही वाज नॉट डिप्रेस्ड,
in his life, not at all. He was a balanced guy. जो लड़का अपने सपने लिखता है और पूरे करता है, अपने टारगेट्स बनाता है और पूरे लिखता है, उसकी डायरीज होती थी जो भर के अपना सारे प्लानिंग अपने बॉडी से लेके वो कब क्या पहनेगा ये तक उसकी डायरीज में लिखा होता था. तो वो हाउ कुड यू नो ये कैसे उसके साथ हो सकता है? ये कुछ तो कोई तो है. आई एम श्योर देयर इज समवन आउट देयर हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस, हु नोज द ट्रूथ. सो आई थिंक यू नो देयर आर एजेंसी व्हिच आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस, जो काम कर रही है, जिनको पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ है सुशांत के साथ. बिकॉज आज अगर आप और मैं यहाँ बैठ के डिस्कस करें तो वी ऑल वांट टू नो द ट्रूथ. मैम, एम आई रॉन्ग? एम आई इफ आई एम सेइंग दिस आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड विद सुशांत. एम आई रॉन्ग अगर मैं इतने फैंस की तरफ से आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग हैं यहाँ पर ये करने के लिए, और मैं दिल से चाहती हूँ कि सुशांत के परिवार को मिलना चाहिए इंसाफ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. उन सबको पता होना चाहिए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ. अंकिता, आपका दिल भी ये कहता है, क्योंकि लंबा वक्त आपने सुशांत के साथ बिताया है, कि कोई और सच है, कुछ और हकीकत है जिसे सामने आना चाहिए. जी बिल्कुल है. आई एम वेरी श्योर कुछ है, बहुत कुछ है जो पता नहीं है हमको, और आई एम वेरी श्योर बाहर आएगा. आई बिलीव दैट. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग मिलके. आज मैं आई हूँ, आगे और लोग जुड़ेंगे, और आई एम वेरी श्योर चीजें धीरे धीरे बाहर आएंगी. अंकिता, आपको लगता है कि सुशांत की खुदकुशी के बाद आपको कभी ये एहसास हुआ, हम उसे आकस्मिक मौत कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ सच और हकीकत छिपा है, आपको एहसास हुआ कि कहीं काश आप सुशांत के साथ आखिरी वक्त में होती तो सुशांत ये कदम नहीं उठाते? ये बहुत बड़ी चीज़ है बोलना कि काश मैं होती और वो शायद ये नहीं करता. बट इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि मैं उसे पहचानती थी. मैं उसे इस स्टेज तक ही नहीं आने देती अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो. इतना मैं अपने ऊपर, और जितना मैं सुशांत को जानती हूँ, समझती थी जितना, आई डोंट नो. आपको लगता है उसके जहन में ख्याल, उसके जहन में जिस तरह का आपका कनेक्ट रहा 5-6 साल उसके साथ, जो सिचुएशन में वो घिरा रहा या जिस स्थिति में ऐसा कदम उठाया, उसके जहन में भी बेशक ये ख्याल आया होगा कि काश मैं अंकिता से बात कर सकता या अंकिता को एक बार कॉल कर लेता? इस चीज का सोहेल आप बताइए क्या मतलब है बात करने का? अगर होता तो मुझे कॉल करता. ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सुशांत से अगर आप बात करती तो शायद सुशांत आज दुनिया में होते? सर, अगर मैं करती तो मैं एज ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल में ये बोल सकती हूँ कि मैं सुशांत को संभाल लेती. ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं रही हूँ उसके साथ. आज हम किसी को जानते हैं. आज मेरी माँ मुझे जानती है, तो अगर मैं अकेली हूँ तो मेरी माँ उसको पता है कि वो मुझे संभाल लेगी. सो वही एक फीलिंग है कि काश मैं होती तो मैं उसे संभाल लेती. काश वो मुझसे बात करता तो शायद मैं उसे संभाल लेती. बट ये सिर्फ थियोरीज हैं. काश 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 है, इसका कोई मतलब नहीं है. आपको लगता है उसे कोई संभालने वाला नहीं था इस दौर में? बेशक वो पता नहीं वो क्या में था. ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि थे बहुत लोग उसको संभालने के लिए, बट वो पहुंच नहीं पाया उन तक, मुझे ये लगता है. और इनफैक्ट अंकिता, जब 14 जून को उनकी मौत हुई सुशांत सिंह की, उससे मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने परिवार को फ़ोन भी किया था, लेकिन फ़ोन वो मिस कॉल में चला गया और उनका परिवार उनको कॉल बैक भी किया, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. उनका स्टाफ मेंबर्स, उनके घर के स्टाफ मेंबर्स से परिवार ने बात की, लेकिन फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. आपको लगता है ये जो संदेह है, क्योंकि मैं इसलिए ये ज़्यादा पूछ रही हूँ, आप भी उस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. आपने उनके साथ फिल्म की मणिकर्णिका, कंगना रनौत के साथ जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं. सीबीआई जांच की मांग लगातार गुहार लगाई जा रही है पूरे देश में. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं, बड़े कलाकार हैं, वो चुप क्यों हैं? आप भी हिस्सा रही हैं, ठीक है, नेपोटिज्म की बात नहीं करते हम, लेकिन जो बड़े कलाकार हैं वो क्यों चुप हैं? खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे?
वो तो उन्हें ही पता होगा वो क्यों चुप है। आजकल हर कोई किसी में नहीं घुसना चाहता है, उनको नहीं मतलब होगा इस चीज से। इट्स वेरी क्लियर, इट्स लेकिन इतनी शानदार फिल्में दी, उस चीज से इतना फर्क पड़ता तो। इतनी शानदार फिल्में दी, फिल्म क्रिटिक्स तक का दिल जीता सुशांत सिंह तो मुझे एक बात राजपूत ने। बताइए, जब शानदार फिल्में, जब वही मैं बोल रही हूँ, तो जब फिल्म, आई डोंट नो, आई कांट, यू नो, ये दुनिया बहुत अलग है नीति, जहाँ से मैं देख सकती हूँ। मैं आई फील कि किसी को किसी से यहाँ मतलब नहीं है, सिर्फ अपना मतलब निकलता है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो क्या फर्क पड़ेगा किसी को, कोई नहीं बोल रहा है, किसी का नहीं बोलना है, किसी क्या- को कोई क्या इंटरेस्ट नहीं, कोई कोई बहुत प्रोफेशनल- बोल रहा है क्योंकि उसको बोलना है। क्या कोई प्रोफेशनल वजह थी, कोई ऐसी परेशानी? क्योंकि देखिए उनकी जो ड्राइव फिल्म आई थी वो मैं वही ओटीटी बोल रही प्लेटफॉर्म हूँ। पर आई थी। सुशांत और मैं जब करण साथ जौहर ने वो साथ फिल्म थे, बनाई, नहीं वन सेकंड, लेकिन उन्होंने वो फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं उतारी। देखिए सुशांत और जब वे साथ थे तो उनको हमने एक ऐसा फेज देखा है करियर का जिसमें वो कुछ नहीं कर रहा था, वो घर बैठा हुआ था 3 साल तक, और मैं पवित्र रिश्ता करती थी, तब उसने ये चीज नहीं सोची रही थी। तो आज तो वो बहुत बेटर लेवल पर था, बहुत अच्छे लेवल पर था। वो इस चीज की वजह से आई डोंट थिंक सो ही कैन एवर कमिट सुसाइड फॉर बॉलीवुड। नो, आई व्हाई विल ही डाई फॉर दिस थिंग, जबकि वो इतना कुछ अचीव कर चुका था, उसके अपने गोल्स अचीवमेंट्स उसको पता थे। ही कैन नॉट जस्ट, ही इज नॉट दैट वीक, ये इतना कमजोर नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर ले, एक किसी एक कुछ हो जाए ऐसा उसके दिमाग में, वो कोई उसका कोई मतलब जो डिप्रेशन लोग बोले, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज अ वेरी बैलेंस्ड गाय। आई एम श्योर देयर इज अदर थियरी, देयर इज समथिंग एल्स विच नीड्स टू कम आउट। ये एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, बट नॉट टोटल रीजन कि उसने करियर की वजह से नहीं। ही वॉज हैप्पी इन हिज करियर। अंकिता, आप कह रही हैं कि आप सुशांत के परिवार के बहुत नजदीक हैं, जिस तरह से आप कह रही हैं उनकी बड़ी बहन से भी आप बात करती हैं। सुशांत के परिवार ने सीधे सीधे रिया को सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया है। जी, क्योंकि उनको लगा होगा कि उसने कुछ किया है, उसको उनके फैमिली ने इतना देखा होगा, कुछ तो उनके पास ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से वो फील कर रहे हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना, आज एक फैमिली की तरफ से ये एफआईआर होना, और उनका दर्द उन्हें ही पता है, राइट? मैं नहीं फील कर सकती ना आप कर सकते हैं। आई एम श्योर दे हैव सर्टन थिंग्स जिनके बारे में वो बोलेंगे। अभी तो उन्होंने एफआईआर की, उनके पास होंगी ऐसी कुछ चीजें जिनको वो लेकर आएंगे सामने, और वो क्लियर होगा। तो आई एम वेरी श्योर अगर ये फैमिली ने स्टेप लिया है तो बहुत सोच समझ कर उठाया होगा। अंकिता, एक बात मेरे जहन में लगातार उठ रही है। 1.5 महीना हो चुका है सुशांत की मौत को, अभी तक सच सामने आया नहीं है। जी। आप बहुत लेट सामने आई मीडिया के, क्यों, वजह क्या थी? जी, क्योंकि टाइम लगता है मैम। जब आप चीज़ें आपको समझ भी नहीं आता, ऐसा कुछ आपके लाइफ में हो जाता है, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। मैं आज भी रेडी नहीं थी, मैं आज भी, मेरा नहीं मन था, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक अबाउट सुशांत, टू डिस्कस सुशांत। मेरे लिए डिफिकल्ट था, इसलिए मुझे टाइम लगा। बट सब चीज़ें आ रही है धीरे धीरे, और मैं भी बहुत चीज़ें टूट कर, जब एक खड़ा होता है इंसान तो उसको भी सोचना पड़ता है चीज़ें। मैं बहुत टूट कर खड़ी हुई हूँ, मैं अब अपनी लाइफ में सेट हुई हूँ, मुझे बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी। अब फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आई थिंक सुशांत नीड्स मी, सुशांत फैमिली डेफिनेटली नीड्स मी, इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मुझे किसी से कोई, मुझे सिर्फ उसके परिवार से मतलब है जो आज है, जो अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहते हैं। एंड आई कैन बी अ गुड सोर्स, आई कैन बी अ गुड मोटिवेशन टुवर्ड्स पीपल, कि आज शायद मैं बोलूँगी तो लोग बिलीव करें, मुझे लगता है ऐसे। तो मैं इसीलिए बहुत ऑनेस्टी से, अच्छे से, कुछ ज़्यादा ना सोच के, मैं सिर्फ यहाँ सुशांत और सुशांत की फैमिली के लिए खड़ी हूँ। दैट्स इट। अंकिता, अगर आप हमसे साझा कर सकें कि सुशांत से आपकी आखिरी मुलाकात, आखिरी बात जो अभी भी आपके जहन में आती है, जो अभी भी आपको याद आती है। आखिरी बात जी, आखिरी बात, वो हमेशा एक ही चीज़ जो मैं उसकी अच्छाई ही बता सकती हूँ, बस भाई वो सिर्फ हमेशा सुशांत ने, he has always been very passionate about his film career. He is always very passionate about acting, I would say. वो हमेशा बोलता था कि आज मैं ये कर रहा हूँ,
मुझे कल फिल्म से मेरा इंटरेस्ट उठ जाएगा तो मैं थिएटर्स कर लूंगा, मैं फिर से थिएटर में चले जाऊंगा। अगर मैं थिएटर में नहीं किया, मैं शॉर्ट फिल्म बना लूंगा। मैं अपना कुछ, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो स्टडीज कराना चाहता था बच्चों को। मुझे ये सारी चीजें, उसकी जो अच्छी चीजें मुझे वो याद आती है, और उसने वो किया भी। अंकिता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फोन पर बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती इन 4 सालों में? बातचीत बिल्कुल नहीं हुई? आपने मणिकर्णिका की, उसके बाद भी बातचीत नहीं हुई? दीदी, मेरे पास नंबर ही नहीं था सुशांत का। मेरे पास 3-4 साल में नंबर नहीं था। वो राब्ता की शूट पे गए हैं 2016 मार्च में, वो चले गए। उनका राब्ता का शूट था, वो चले गए। उसके बाद आके उन्होंने नंबर चेंज कर लिया, और तब से आज तक मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है। आपने एक बात और कही, मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा कि सिर्फ 1 साल से रिया को जानते थे सुशांत। मैंने कहीं पढ़ा दोनों की मुलाकात शायद 2013-14 में हुई किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान, और दोनों लोग एक जगह ही कहीं शूटिंग कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये अपनी बनाई कहानियां। आपको कब पता चला कि क्योंकि 2016 तक तो हम साथ थे, तो कि सुशांत किसी रिश्ते में है? मुझे पता क्या चलना है, आजकल इतना बड़ा मीडिया है, कहीं ना कहीं दिख जाता है कि इतनी कहानियां होती है। अब मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं हर चीज़ पे बिलीव नहीं करती, पर हाँ, उसके क्लोज फ्रेंड्स थे, बहुत चीज़ें थी, पता चल जाता था। तो वो बातें जब फ्रेंड्स बताते थे तो पता चलता था, बट आई हैव नेवर बिलीव्ड इन बाहर कौन क्या बोल रहा है। जो मुझे पता, जो अपने लोगों से पता चला है, तो वो तब मुझे, एंड आई वॉज हैप्पी दैट वेयरएवर ही इज, ही शुड बी हैप्पी। दैट्स द, आप कभी आगे बढ़ते हो तो आप इसीलिए बढ़ते हो कि मैं कहीं खुश रहूं। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सुशांत के माँ बाप ने रिया के खिलाफ FIR की, रिया उस मामले को लेकर खुद भी कोर्ट पहुंची, और सुशांत का परिवार भी अब ये सवाल कर रहा है कि रिया ने सबसे महंगे वकील को हायर किया है, ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? इस तरह बहुत से सवाल हैं जो उनके जहन में भी हैं। मुझे भी आ रहा है ये सवाल, तो कि बहुत महंगे वकील है, तो जी। और तो कि परिवार ने वो होगा शायद उनके पास, रिया कमाती होंगी इतना शायद। नहीं, परिवार कह रहा है कि सुशांत के 15 करोड़ रिया ने निकाले। जी हाँ, ये मुझे भी पता चला, एंड आई एम शॉक्ड टू नो दिस, आई एम वेरी शॉक्ड टू नो दिस कि 15 करोड़ मतलब किसे कहते हैं। और अगर ये फैमिली बोल रही है तो उनके पास सारे सबूत हैं। आई एम वेरी श्योर परिवार ने ये भी कहा है, उनके पास सब कुछ होगा इस चीज के बारे में। वो ऐसे उठ, अंकिता, परिवार ने ये भी कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ मनी है, यानी पूरे प्लान्ड तरीके से सुशांत के पैसे लिए गए। और अगर उनके जो ट्रांजैक्शन सामने आए हैं, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स जो सामने आई हैं, उसमें लगातार पैसा 1 साल में निकाला जा रहा है। अब परिवार ने इल्जाम गंभीर तौर पर लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती, आइडिया अबाउट दिस, आई एम श्योर लगाए होंगे निधि, लेकिन मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं। मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि क्या कभी फिल्मी करियर को छोड़ने की बात कही थी अंकिता उन्होंने? हाँ, अगर उन्होंने कभी कुछ आपको फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया हो, या कभी ऐसा ये भी बात सामने आई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे वो, फिल्मी करियर को छोड़ना चाहते थे, कुछ ऐसी बात कभी जिक्र हुआ हो? वो कभी फिल्म करियर को छोड़ना नहीं चाहता था। ही वॉज वेरी मच इनटू फिल्म्स। उसको ये था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आई एम हैप्पी इन दैट जोन ऑल्सो। वो उसका पहले से था, वो पहले भी बोलता था अगर मेरा इसमें कुछ नहीं हुआ ना तो हम उधर चले जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे, हम ये कर ले। वो हमेशा से खेती करना चाहता था, ये उसका सपना था, और वो करता भी, वो था ऐसा ही, मतलब इट्स ओके, ही कैन बी हैप्पी। मैं वही बोल रही हूँ, वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता था। उसके लिए कुछ बड़ा पैसा कमाना, ये सब वो सब पैशन नहीं था उसको। जहां उसको खुशी मिलती थी वो करता था, तो वो कर सकता था ये भी चीज। पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसको फिल्म छोड़कर जाना था या कुछ अपना करियर हटाना था इससे। आई डोंट थिंक सो। ऐसा ये भी खबर आई कि सुशांत डिप्रेशन में इसलिए था कि उन्हें काम की कमी थी, उन्हें पैसों की कमी थी। मैं वही बोल रही हूँ सोहेल, उसको वो इतना कमजोर नहीं था कि ये चीजें उसको अफेक्ट करे। ट्रस्ट मी, उसको लोगों ने भले ही से उसको, आपको ऐसा उसको फील करा हो या आपको लग रहा हो बाहर से कि उसको शायद होगा, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गाय, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बैलेंस्ड गाय।
उसके पास काम नहीं भी होता ना, वो जुगाड़ कर लेता और वो कुछ ना कुछ कर लेता। Personal life की पर वो वजह से इस वजह से depression में था। डिप्रेशन में नहीं जा सकता। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। जी, किसकी लाइफ ये? पर्सनल लाइफ की वजह से डिप्रेशन। अब वो तो वही तो जानना है अभी, वही सबसे बड़ा सवाल है। वी ऑल वांट टू नो दैट कि ऐसा क्या हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था। आज इतनी बड़ी एफआईआर भी अगर पापा ने की है तो हम सबको यही तो जानना है कि क्या हो रहा था उसकी पर्सनल लाइफ में जो हमको नहीं पता, और जिसकी वजह से जो भी हुआ है तो वो हम खुद जाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार कह रहा है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सीधे कहूं तो परिवार कह रहा है रिया ब्लैकमेल कर रही थी। मैं तो बोल ही रही हूँ, परिवार अगर ये सब चीजें एलिगेशंस लगा रहा है तो आई एम श्योर कि परिवार के पास बहुत कुछ चीज होंगी बताने के लिए। मुझे नहीं पता उनके पास क्या है, लेकिन आई एम हियर टू स्टैंड बाय विद द फैमिली। आई विल स्टैंड बाय, यू नो, बिकॉज उनका दर्द मैं देख सकती हूँ, एंड ये बहुत बड़ा बिल्कुल, लॉस उनकी है। फैमिली के दर्द के साथ पूरा देश खड़ा है। आई अंकिता, बिलीव दैट सुशांत सिंह की फैमिली के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और सभी जानना चाहते हैं, पूरा हर देशवासी जानना चाहता है कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था उनके आखिरी पलों में। आखिरी पड़ाव, आखिरी सवाल, अंकिता, अब आप क्या चाहती हैं? क्योंकि देखिए, सुशांत सिंह अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक वो सबके बीच में एक युवा के प्रेरणा स्रोत बनकर चले गए। अब क्या चाहती हैं आप भी चाहती हैं कि इस मामले में जांच सीबीआई तक पहुंचनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जो भी हो, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। एज अ फ्रेंड, ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, एज व्हाट आई नो अबाउट सुशांत, जिस चीज़ से सुशांत बहुत खुश होगा वो मैं बता रही हूँ। सुशांत को जब याद करें, एक हीरो की तरह याद करें, ना कि एक ऐसे इंसान की तरह जो डिप्रेस था, जिसने सुसाइड। नो, आई थिंक पीपल शुड सेलिब्रेट हिम। मैं ये चाहती हूँ। जस्टिस मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। जस्टिस मिलने के बाद भी लोग अपना उसको जब याद करें तो उसकी वो स्माइल याद करें, उसका वो पैशन याद करें, अपने बच्चों को बताए कि ऐसे बनना चाहिए, मुझे ये चाहिए। आई दिस व्हाट आई एक्सपेक्ट। हमारी इंडिया अगर इतना प्यार दे रही है तो कुछ तो रीज़न होगा, उस लड़के ने कुछ तो किया होगा। एंड बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि उसको एक हीरो की तरह याद करें। दैट्स इट। अंकिता, पूरा देश सुशांत को हीरो की तरह ही याद कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये, जब आप जांच की बात कह रही हैं और बहुत ताज्जुब की बात है कि रिया कह रही है, पूरा देश जब कह रहा है इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो रिया का कहना है इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए। जी, अब इसके लिए तो वो उसकी सोच है, मैं उसके लिए तो क्या मुंबई पुलिस ने कभी अप्रोच नहीं किया बट आई एम श्योर जो अंकिता? किया, ऑफ कोर्स किया। मुंबई पुलिस ने मुझे बुलाया था, मैं ब्यूरो गई थी बांद्रा में, उनसे पर्सनली मिलकर आई हूँ। उन्होंने भी मुझसे सुशांत, क्योंकि मैं सिर्फ जो 7 साल जो मैंने रिश्ता सुशांत के साथ जिया है वो मैंने उनको पूरा खुलकर बताया था, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि हम आपका स्टेटमेंट लेने के लिए शायद वापस बुलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे अब तक बुलाया नहीं है उस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, शुक्रिया अंकिता, से बात करने के लिए। और इतना पूरा वक्त आपने देश निकाला। यही चाहता है, और रिपब्लिक Thank you भारत so की much. मुहिम भी यही है कि सच सामने आए, जो कुछ पुलिस छिपा रही है वो हकीकत सामने आए, और सुशांत की मौत के पीछे जो भी राज है वो सबके सामने, पूरे देश के सामने आए। बिल्कुल, धन्यवाद। अंकिता लोखंडे हमारे साथ थी, रिपब्लिक से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।